गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास हरदास को जीवत मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बार। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे। रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगतों को पास। ताते तुम सो कहते हो ऐचे अपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अब न आने तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुरास विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम्। वाचा वदामो हरिदासुनाम। पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदवो हरिदास तुल्यम्। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुखं। मनसु श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुरिक मूर्ति अनंत नृत्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री वांके बिहारी बिहारी। श्री धाम वृंदावन चल। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध हो इन कारज। भगवत सब सुख दान प्रगट भय रसिकाचारज। समस्त साधनों का सार भक्ति है प्रभु की। और भक्ति का भी सार प्रेम है। प्रेम के भी बड़े तारतम्य हैं, लेकिन जो प्रेम लक्षणा भक्ति है अथवा श्री वृंदावनीय जो नित्य पूर्ण प्रेम है युगल का, इन सहचरियों का, ये अद्भुत और सर्वोपर प्रेम। और जितनी भी साधना उपासना प्रेम के
पटल अनेक इन्हीं के अंश हैं। इन्हीं युगल के अवतारी भरतास प्रभु नित्य बिहारी एक, और भक्त भाव पूर्ण करें धर अवतार अनेक। ये साक्षात पूर्ण प्रेम स्वरूप ये युगल, और इनको लाड़ लड़ाई वाली से श्री हरिदासी जो और ने सखंड लाड़ लड़ामे हैं। वृंदावन धाम जो विठल दासी बिहारिन दासी आज सहचरियां, ये सभी प्रेम स्वरूप ही हैं, और इनकी उपासना करें हैं वो भी प्रेम ही स्वरूप हो जाते हैं। और यह प्रेम की अद्भुत प्रेम की दाता ये वृंदावन की रज, ब्रज की रज, यमुना जी, यमुना रसरानी, ये लताएं प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूप। जो इन लताओं से याचना करते हैं, इनके नीचे बैठ के अथवा जमुना जी के किनारे बैठ के गुरु प्रदत्त युगल नाम जाप करते हैं, श्री हरिदास नाम जाप करते हैं, उनको निश्चित ही पूर्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम के साधन भी प्रेम ही हैं। साधन और साध्य ये दोनों ही साध्य स्वरूप ही हैं। प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूप। रज की उपासना साधना वृंदावन की, ब्रज की, और इन लताओं का आश्रय, और इन लता कुंजों में रहने वाले ये रसिक जन, रसिक प्रेमी जन जो युगल रस की भावना में निरंतर डूबे रहते हैं, इनका संग। इसलिए स्वामी श्री बिहारिंद्र जी महाराज ने कह दिया, निज रस रीत प्रतीत। ये प्रेम प्राप्ति के साधन बताए, उपाय बताया। प्रेम सबसे विलक्षण, अद्भुत और दुर्लभ वस्तु है। इसकी प्राप्ति का, पूर्ण प्रेम प्राप्ति का केवल और केवल एक ही साधन है, जो श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज अथवा भगवत ऋषिक देव जी महाराज, ललित किशोरी देव जी महाराज, समस्त आचार्य महानुभाव वृंदावनीय ये बखान कर रहे हैं। निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है। वृंदावन बसोगे, इस रजरानी का आश्रय, रसिकों का आश्रय ग्रहण करोगे, तभी ये प्रेम प्राप्त। निज रस रीत यानी निजी प्रेम, विपिन बस, विपिन वृंदावन, बस तौल है। फिर क्या करें महाराज? रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। यहां इन प्रेमी रसिकों का संग, जो युगल के परम रस रहस्य में निरंतर डूबे होते हैं, उनका संग सत्संग करिए, उनका आश्रय ग्रहण करिए, उनके अधीन हो जाओ। सत्य वचन अधीनता, जीवन में सत्य संकल्प, सत्य आचरण, सत्य भाषण, सत्य स्वरूप श्री युगल इष्ट की प्राप्ति का लक्ष्य, और सत्संग, ये सत्य वचन अधीनता, बड़ों के अधीन। इस जीवन को, एक एक क्षण को बड़ों के अधीन, स्वतंत्र नहीं। चाहे कितने भी बड़े हो तुम, बहुत तुम्हारी
दिनचर्या मान लीजिए बढ़िया है, लेकिन बड़ों के अधीन नहीं हो, स्वतंत्र हो, मारे जाओगे, माया कहीं न कहीं से घसीट देगी। बड़ों का आश्रय, बड़ों के वचनों का आश्रय, स्वतंत्रता नहीं चलेगी। सत्य वचन, आधीनता, ये सबसे पहले, और फिर आचरणवान, सर्व इंद्रियों पे विजय क्रमशः, तभी बात बनेगी। बड़ों का हम संग, उनकी कृपा मनाएंगे हमेशा, तो हमारे ऊपर बड़ों का हाथ होना अनिवार्य है। सिंह बहुत बड़ा होता है, विशाल, बहुत बलवान होता है, लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है, जंगली सिंह है। उसको चाहे जो मारने का प्रयास करता है। एक कुत्ता है, बहुत निवल है बेचारा, लेकिन उसके गले में मालिक की फीत बंधी हुई है कि ये फलाने मालिक का कुत्ता है। ना तो शक्तिमान भी नहीं है, लेकिन मालिक का है। उसका मालिक बहुत बलवान है, हर तरीके का बल है उस पर। तो उस कुत्ते का मालिक होने के नाते से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निगुसायो सिंगो बुरोस, सगुसायो धनस्वान। आचार्य चरण लिख रहे हैं, निगुसायो, जिसका कोई स्वामी नहीं हो, वो सिंह भी बेकार, जो किसी मालिक का नहीं है। और जो मालिक का है, चाहे निबल से निबल है, छोटे से छोटा है, साधनहीन है, लेकिन मेरे गुरुदेव सगुसायो धनस्वान, चाहे कुत्ता सरीका है, लेकिन वो मालिक का है, वो मालिक उसका कुछ नहीं बिगड़ने देगा। ओ ये फलाने का आश्रय नहीं, इसे हाथ नहीं लगाना, ये मेरा कुत्ता है। और सिंह इतना बलवान होते हुए भी ऐसे ही हमको बड़ों के अधीन रहना, बड़ों के अधीन, तब ही ये इष्ट का अति दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तो महाराज श्री बोले, प्रेम प्रेम ही पाइए, जो करे प्रेम को अंग। प्रेम प्रेम से ही मिलता है। जब हम हृदय में प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रेम धारण करेंगे, ये सहज अपने आप, क्योंकि प्रभु को प्राप्त करने की सामग्री पहले से ही हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसको संसार की विषय वासना में खर्च कर दें तो फिर अपना ही कसूर हुआ ना। प्रभु को लाड़ लड़ाने की, प्रभु से अपना प्रगाढ़ संबंध जोड़ने का जो उपाय प्रेम है, वो हमारे पास है, पहले से ही है। प्रभु ने दिया है, मनुष्य जन्म देते ही वो प्रेम भी दिया है, लेकिन उसको मोह बना के आसक्ति, संसार आसक्ति, विषय आसक्ति, एक जिसके बदले में प्रभु मिलने चाहिए, और उसको एक कूड़ा करकट खरीदने में, इंद्रिय तृप्ति करने में उसको खर्च कर रहे, संसार से सौदा कर लिया है। सो भी संसार अपना हो ही नहीं सकता है। प्रभु अपने हैं, अपने रहेंगे, अपने रहे हैं। ये
प्रेम प्रेम ही पाइए, प्रेम तो प्रेम से ही मिलेगा। जो करे प्रेम को अंग, प्रेम के अंग बड़े हैं। मान लीजिए एक शुष्क साधन होते हैं, शुष्क प्रेम रहे, और यहाँ प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त करने के साधन सब ही शुष्क नहीं है, प्रेम युक्त है, प्रेम युक्त हैं और प्रेम दाता है। रजरानी अभी बताया, यमुना जी के दर्शन, ये सहज रसरानी है यमुना जी। यमुना जी रसरानी है। यमुना जी का दर्शन आचवन जो दैनिक करते हैं, ऐसा लिखा है ग्रंथ। ये प्रिया प्रीतम का प्रेम ही है यमुना जी, जो दैनिक करते हैं दर्शन आचमन स्नान, उनको निश्चित ही वृंदावन जी की यमुना जी अलग है। जैसे वृंदावन धाम सबसे अलग है लेकिन पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, ऐसे ही वृंदावन जी की यमुना जी सबसे अलग हैं वृंदावन जी की। लेकिन जो धारा है यमुना जी की, उससे जोड़ दिया गया। ये यहाँ की यमुना जी जो भावुक प्रेमी जन इस रहस्य को समझते हैं, वृंदावन की श्री यमुना जी ये युगल का प्रेम ही है, इसलिए इनको रसरानी भी कहते। यमुना रसरानी की जय। प्रेमियों, तो यहां कह रहे हैं महाराज, वो महाउज्ज्वल प्रेम जप तप संयम पूजा पाठ योग यज्ञ ज्ञान वैराग्य विधि विधान एवं ईश्वरता में भाव आज समस्त साधनन द्वारा कैसे हूं प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रेम तो प्रेम से ही मिलेगा। महाराज कह रहे हैं, जाए तुम सो है तासो तुम हित करो सब सुख कारण। कोई और उपाय नहीं है युगल को प्राप्त, युगल प्रेम करने का उपाय। जाहे तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुख कारण। सब सुखों का कारण जिनका तुम्हारे चरणों में प्रेम है, उससे तुम भी प्रेम करते हो। हे युगल, काऊ को वसनाए तुम्हारी कृपाते सब होए बिहारी बिहारन। और तो मिथ्या प्रपंच भाखिए सो तो है हारन। जाहे तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुख का। सब सुखों का कारण है जब ये अनुगत इष्ट के चरणार बिंदों में, युगल के चरणार बिंदों में, स्वामी जी के चरणार बिंदों में हित करेगा, प्रेम करेगा, चाहना करेगा, तो वो करेंगे पल्ली तरफ से। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। अब ये देखना है तुम्हारी चाहना क्या है। प्रेम की चाहना है कि अन्य शुष्क मार्ग की चाहना है कि वृंदावनीय पूर्ण प्रेम, ये तो प्रेम से ही मिलता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। प्रेम देवता जब तक हृदय में नहीं आएंगे, और प्रेम प्रेम से ही प्राप्त होते हैं।
शुष्क भाव से, नाना प्रकार के साधनों से नहीं, विधि विधान से नहीं, ज्ञान से नहीं, प्रेम से। प्रेम की गाड़ दिए दुल रहियो। प्रेम। महाराज बोले, हम सो बने प्रेम के तारन, जो उलट उधेर बुनो। एक पद में आता है, अगर हमसे तुम अपनी बात बनाना चाहो तो तुमने अपने नाना प्रकार के साधनन से अपने अंतःकरण को युक्त कर रखा है, मन बुद्धि को नाना प्रकार के साधनों से जो है बांध रखा है, तो उसमें प्रेम की समाई कैसे हो जाएगी? विधि विधान, नाना प्रकार का अहम भाव, ये करना है वो करना है, जब नहीं, बिल्कुल दोनों हाथ खड़े कर दो ऊपर को, मेरे बिहारी बिहारन मुझे चाहिए, आप चाहिए, मेरा कोई नहीं, आप चाहिए युगल। हे वृंदावनी बिहारी बिहारन स्वामी जी, अनन्य भाव से जो पुकारने लग जाएंगे और गुरु प्रदत्त नाम जाप करेंगे, और रज रानी का सहारा, मत्थे पे रज, गले में तुलसी की कंठी, श्री हरदास नाम आरत भाव से उच्चारण, तो ये प्रेम प्रकट अवश्य होता है। तो हम सो बने प्रेम के तारंग, जो उलट उधेर बुनो। तो तुम्हारी पिछोरी, अंतःकरण रूपी पिछोरी, और तारों से नाना प्रकार के विधि विधान, योग यज्ञ, पूजा तप जप आदि से जो बुनी भई है, उसका अहम भाव भी है, उसको उधेड़ दो, उसको उधेड़ दो। तो फिर हमारे आश्रित हो गए ना, अब हम बुनेंगे उसको। कैसे? निरंतर श्री हरदास नाम में रति हो गई, तो हमारी प्रेम की पिछोरी बुनने लग गई। बोलो यार जी महाराज, क्या लक्षण है प्रेम की पिछोरी बुनने की? कि श्री हरदास नाम में रति हो गई, इस रजरानी से प्यार हो गया, वृंदावन में अखंड वास अथवा बार बार जल्दी जल्दी आने में रुचि पैदा हो गई, तो समझो अब हमारी प्रेम की पिछोरी मेरे स्वामी जी महाराज ने, लाडली लाल ने, बिहारी बिहारिन ने, गुरुदेव ने अब बुनना अपनी तरफ से अपने ढंग से शुरू कर दिया है। अब मेरा वश नहीं, अब वो बुनेंगे। ये आश्रय, अनन्य आश्रय, उलट उधेर बुनो। पिछला कोई भी ताना बाना नहीं रखा है पिछोरी में, पूरा उधेड़ के बुन रहे हैं। अब अगर थोड़ा भी पिछला रह जाएगा, इसलिए दोनों हाथ ऊपर को, आप प्यारे आप जानो। जैसे द्रौपदी ने अपना बल लगाया, काफी पहले तो देखा मेरे ऐसे से महाबली पति हैं, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। भीम ही इतना, अर्जुन ही इतने, काफी सारी पृथ्वी को भारी है, मेरा अपमान सभा में नहीं होने दें। दुशासन से काफी विनय किया कि मेरी स्थिति इस समय रजस्वला है, मुझे इस स्थिति में आप ऐसे मत स्पर्श करो, आपका स्पर्श करना मेरे से धर्म नहीं बनता है, आप मेरे से दूर रहो। लेकिन वो
दुष्टात्मा दुर्योधन की आज्ञा कैसे माने? जबरदस्ती केस पकड़ के खींच ला। फिर भी बल है। सभा में पहुंचते ही द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म और मेरे पति देव बलशाली मेरा अपमान नहीं होने दे। लेकिन प्रभु का बल याद ही नहीं आया कि मेरे प्राणेश्वर श्री प्रभु है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सबल हारे को हरिना। जब ये हार जाता है, थक जाता है, ये प्राणी, बड़े कहते हैं असली शरणागति तभी प्रकट होती है जब थकित हो जाता है चारों तरफ से, तभी प्रेम प्राप्त होता है। पूर्ण प्रेम सभी साधनों का सार। ये वृंदावनी युगल कृपा करते हैं, आचार्य चरण सहचरी कृपा करते हैं। द्रौपदी ने कर्ण, दुर्योधन कुछ भी नहीं सुनना चाहते, कोई पुकार सुनना ही नहीं चाहते। द्रौपदी ने बहुत कुछ कहा, नहीं सुनना, कोई नहीं सुनना। सबकी नजर नीचे को है, कोई नहीं सुनना चाहे। ऐसे बंध गए दुर्योधन के कारण से। गुरुजन भी बंध गए, कोई बोलने की। वो धर्म में बंधे हुए भीम को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि दुर्योधन कह रहा था कि इसकी क्या इज्जत है, क्या लज्जा है, इसकी कोई लज्जा नहीं है। नाना प्रकार के शब्द और इसको अवस्त्र करके और मेरी जंघा पे बैठाई। तो भीम को सहन नहीं हुआ। पहले तो नजर नीचे, क्योंकि हार गए हैं सब जुआ में, अब नीचे को नजर डाल। लेकिन ये सुना तो भीम को सहन नहीं हुआ, खड़ा हो गया। युधिष्ठिर भाई, मेरा मन करता है तुम्हारी जिस भुजा से तुम जुआ खेले हो उस भुजा को उखाड़ दूं, जला दूं। और मैं ये वचन सुन रहा हूं जीवन में पहली बार, ये हम सुनने योग्य हैं क्या? अभी मैं विध्वंस मचा दूं, कोई रोकने वाला मुझे पैदा नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे कारण से हम बंधे हुए हैं। और दुर्योधन, जिस जंगा का तुमने नाम लिया है, ध्यान रख, कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा एक दिन। और इस जंगा को अपनी गदा से तोड़ दूंगा, निश्चित तोड़ दूंगा। कोई तेरे को राखने वाला नहीं होगा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं पूरी सभा के बीच में, प्रतिज्ञा कर ले, ऐसी प्रतिज्ञा। सब सभा सन्नाटे में, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर रहा है। आखिर अर्जुन ने भीम को कि भैया समय की पहचान करो, बैठ जाओ, बैठा दिया। बेचारी द्रौपदी को कोई सहायक नहीं दी। हारी को हरिना बोले, हे श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकानाथ, आप कहाँ हो? मेरी लाज बचा। हरि स्मृति सरव्याध विनाशनम, इतना पुकारा ही है। सत्य बात यह है, हम लोग बड़े अनभिज्ञ हैं। अगर पुकारते हैं तो जब पुकारते हैं जब बिल्कुल अपने आप में खत्म हो जाते हैं, कोई सहारा नहीं।
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। वो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काई को होय। सुख में तो फूले रहते हैं, अहंकार में झूले रहते हैं, और जब दुख आता है और दुख में कोई सहायता नहीं करता, अंत में प्रभु को पुकारते हैं, हे आप बचा लो। लेकिन वो ऐसे दयालु हैं, अगर अंत में भी पुकारे तो भी वो तैयार है, लेकिन हृदय से पुकारे। द्रौपदी की तरह बिलकती हुई द्रौपदी अश्रुपात करती हुई, कोई सहारा चारों तरफ नहीं दिखा, अपना भी बल लगाया, बलशाली थी, ऐसी बात नहीं द्रौपदी। लेकिन दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो साड़ी को खींचने लगा, उस पर से कैसे बचे। अब केवल एक सहारा प्रभु का, दोनों हाथ पहले दांतों से पकड़ा साड़ी को, कंधे से खींचने लगा, जैसे ही दोनों हाथ छोड़ दिए, प्रभु आप बचाओ। प्रभु साड़ी रूप ही बन संभालते ही ये है। ऐसा रक्षक कौन हो सकता? हमारे अंदर ही बैठे हैं हमारे युगल प्रिया प्रीतम स्वामी जी, दूर कहाँ है? नाम जाप करिए, वो प्रकट हो जाए। नाम जाप से प्रकट हो जाए, निरंतर नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति 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 गति, और कोई गति है ही नहीं। कलेर दोषो निधिराजनस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजे। कलयुग दोषों का खजाना है हे परीक्षित, लेकिन एक महान गुण है, केवल कीर्तन से और नाम जप से प्रभु प्राप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और युगों में बड़े बड़े साधन के द्वारा नहीं हो सकते थे, वो केवल नाम जप से कीर्तन से ही प्रकट हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए लाख लाख बार हरि भजो, एक बार श्री हरिदास। समस्त नामों का सार श्री हरिदास नाम, और जो कोई जो नाम लेता है उसी में रुचि बना के जाप करना चाहिए। अत प्रसन्न हो लाडली दे विपिन को बाजू। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करते हैं, प्रियाजू प्रसन्न हो जाती हैं, अपने अंग संग ने सहचरी बना लेती हैं, निज वृंदावन बास दे। पल्लू उतराई नहीं कंधे पे से द्रौपदी का, प्रभु साड़ी स्वरूप बन गई। 10,000 दुशासन में 10,000 हाथियों का बल, खींचते खींचते थके तो गया, साड़ी के पहाड़ लग गए। समझ में नहीं आ रहा है, दुर्योधन के खींचते रहो, खींचो, कितने साड़ी बढ़ती है देखते हैं, पहाड़ लग गए, समझ में नहीं आ रहा है। गांधारन आ गई। गांधारन ने कहा, एक कौरवों अपने पतिदेव धृतराष्ट्र जी से और दुर्योधन से, ये देवी है, देवी अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, ये पतिव्रता है, देवी है, और इसके कारण से तुम्हारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा, इसको संतुष्ट करो, कैसे मना लो इसको। द्रौपदी को तुमने संतुष्ट किया है, बहुत भारी, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये अग्नि से प्रकट वही है। आप लोग कैसे वो अपने आप को बचा लो, नहीं बच नहीं पाओगे अगर इसने श्राप दे दिया तो। ये पतिव्रता है। ऐसा जब कहा तब फिर भगवान की ये विचित्र लीला, प्रेमी जनों, कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु हमेशा
हर समय हर किसी के वो ही रक्षक हैं। आप बिहारी बिहारन के वृंदावन जी के उपासक हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। निरंतर नाम जाप करिए, तुम्हारे साथ प्रभु हैं। इनकी स्मृति नहीं है प्रभु की, निरंतर नाम जाप नहीं है तो अच्छी बात नहीं। नाम जाप को निरंतरता में लाइए। स्मृति अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह, जो मेरा अनन्य चिंतन हमेशा करता है, सततम एक रस, तस्याहम सुलभ पार्थ, उनको प्रभु प्राप्त होते हैं, निश्चित प्राप्त होते। तो यहां कह रहे हैं प्रेम 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 है प्रेम पिछाने हैं, झूठो सांचो संग। प्रेम से ही प्रेम की पहचान हो जाती है। जब हम प्रेमियों का संग करेंगे, अनन्य प्रेमियों का संग करेंगे, तो हमारे हृदय में कूट कूट के वो भाव दृढ़ हो जाएगा, वृंदावनी रस प्रेम। और आप लोग साक्षी, आपकी समझ में आ रहा होगा। फिर अगर कोई और अन्य साधना उपासना जो प्रेम रहित उपासना है, उसकी बात करेंगे, तुमको एक क्षण में समझ में आ जाएगी ये हमारे युगल की प्रीति से अलग बात है कोई। ये हमारे स्वामी जी के देश की बात नहीं है भाई। तो प्रेम है, प्रेम पहचान है। प्रेम से ही प्रेम की पहचान होगी, वो प्रेमियों के संग से प्राप्त होगा। और झूठो सांचो संग कि ये हम जो हमको कथा बता रहे हैं, कुछ बात सुना रहे हैं, ये हमारे बिहारी बिहारन के प्रेम की प्राप्ति में सहायक होगा कि नहीं? इनकी बात, इनका संग, ये झूठा संग है इनका कि सांचा संग है, संसार का हो अथवा कोई परमार्थियों का हो। अनन्य संग के लिए, बिहारी बिहारन में अनन्य रति करने के लिए दोनों ही त्याज्य हैं, दोनों ही त्याज्य हैं। प्रेमी जनों, साचो प्रेम उदय होवे पे ही साधक अपने साधन को पहचान सकेगो कि साचे प्रेम के हैं रहे हैं अथवा झूठे प्रेम। झूठे को भी पहचानेगा, सांचे को भी पहचानेगा जब सांचों का संग। जो तू सांचो होनो चाहे, सांचे के संग खेल। जो तू पक्का होना चाहे, पक्के के संग खेल। कच्ची सरसों पेल के राई मिले ना तेल। बोलो बिहार जी महाराज की, बड़ों की कहावत है। जो तू पक्का होना चाहे, पक्के के संग खेल। और कच्ची सरसों पेल के राई मिले ना तेल। पक्के के संग अनन्य अनिंदक श्री बनवास, सोध सजाती संग निवास। प्रेम बिना प्रेम नहीं, बिना हृदय में प्रेम के प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता। प्रेमी नहीं, जब तक हृदय में सांचो प्रेम नहीं उदय होगा, सांचे प्रेमियों के संग से, उनकी कृपा से, तब ताऊ साधक को अपने को प्रेमी नहीं मानना चाहिए। ये सत्संग से, निरंतर नाम जाप से, वृंदावन की शरण ग्रहण करने से, रजरानी का आश्रय, इससे प्रेम प्रकट हो, तभी सच्चाई आती चली जाएगी और दृढ़ता, अपने आप में भरोसा होता होगा, अंदर अनुभूति होगी। हाँ, अपने आप जैसे गर्भवती महिला को अपने आप मालूम चलता रहता है कि हाँ, ऐसे ही साधन, प्रेम का साधन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसको सहज भाव से
बिहारी बिहारी की कृपा का, प्रेम की वर्धित होने का अपने आप। लेकिन फिर भी प्रेमियों की दशा हमेशा अतृप्त रहती है। ये एक विशेषता है, अतृप्त रहती है। प्रेम प्रेम ही हो। प्रेम निरंतर प्रेम के आचरण उदय होने से ही होता है। प्रेम के आचरण हमेशा प्रेम के ही साधन, सारे साधन, ये वृंदावनीय साधन। बिहार जी दर्शन जा रहे हैं, यह दास नाम जाप करते हुए प्रेममय वाणियों का चिंतन मनन पाठन पठन श्रवण कर रहे हैं, उसमें अवगाहन कर रहे हैं। जमुना जी के दर्शन, यहाँ कोई शुष्कता का साधन है ही नहीं। ये सब इनमें अगर लग रहा है तो समझो प्रेम में ही। तो समाज गायन में बैठे हैं, अब उस सब चल गया। आचार्य उनको बिहारी बिहारी को होली डोल महोत्सव अभी जो 26 तारीख से प्रारंभ होगा, ये प्रेम महोत्सव है। बिहारी बिहारिन को, श्री ललित रंगीले बिहारी बिहारिन को 33 दिवसीय होली डोल महोत्सव, बिहारी बिहारिन को होली डोल महोत्सव। ये प्रेम ही तो है। होली क्या है? होली कहत निशंक। आचार्य जन कह रहे हैं बिहारी बिहारिन के परस्पर मिलन की एक निशंकता है, निर्भयता है, कोई किसी तरीके का संकोच नहीं है। और मिले रहत मानो कबहू मिले ना, ऐसे अनमृत दिंडप ताल बजावत गावत, दिन माने नित्य डफोर ताल बजते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। गाना बजाना क्या है नित्य विहार में, ये रसकों से समझा जाएगा। दंडप ताल बजावत गावत भरत परस्पर, छिन छिन होरी, यहाँ छिन छिन होरी होती रहती है नित्य कुंज महल में। ये होरी, ये बिहारी बिहारिन की बड़ी विचित्र हुई है। छिन छिन होरी, ये अति सुकुमार बदन श्रम बरसत, भले मिले रसिक किशोर और किशोरी। ये किशोर किशोरी बिहारी बिहारी बातन बतबता तो राग रंग रम रहो, इत उत चाह चलत तक खोरी। अद्भुत 19वां पद है श्री केलमाली का। सुन श्री हरदास, सुन श्री हरदास तमाल श्याम सो। कमाल स्वरूप बिहार जी महाराज श्याम जी, श्याम सुंदर जी। लता लपटे, लता स्वरूप बेली स्वरूप प्रियाजू। लपट कंचन की, कंचनमयी श्री लाडली जी का श्री अंग। सुन श्री हरदास तमाल श्याम सो, लता लपटे कंचन की थोरी। ये है या होरी नित्य निकुंज महल में बिहारी बिहारी की इन रस। ये है प्रेम। ये समाज का मतलब समाधि रस है। ये समूह समाधि रस है। आव समाधि भीतर, छठवें पद में अष्टादशना चित्रुडला वाव समाधि भूतर न हो अगला। ये समाधि रस है, ये समाज है। इसमें एक एक शब्द महामही रस के फल फलित भय कल्पद्रम। ये कल्प वृक्ष सदृश है। एक एक शब्द प्रिया प्रीतम की प्रीत का दान करते हैं, अथवा युगल स्वरूप ही है। हमेशा चाहे वाणी याद ही हो, फिर भी आंखों के सामने दर्शन करते रहो शब्दों के, शब्दों के रूप में बिहारी बिहारिन हैं, सहचरियां हैं। धाम का नाम है तो वृंदावन धाम है। जो नाम है वही स्वरूप है। शब्दों के रूप में भी
गायन के रूप में भी, दर्शन के रूप में भी। ये ओतप्रोत, ये प्रेम है, प्रेम प्रेम प्रेम। यही समझना है प्रेमियों। तो जो प्रेम प्रेमी मिले, तो भरम दुहन को खो। जब प्रेमी को प्रेम मिल जाए है, तब परस्पर काऊ प्रकार को भ्रम न रह सके है। लेकिन प्रेमियों का संग करना होगा। श्री हरुलाल जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, हे महाराज, स्वामी जी का देश बड़ा दुर्लभ है, ये प्रेम पूर्ण प्रेम बड़ा दुर्लभ है, ये कैसे प्राप्त होगा? ये अनन्य प्रेम की बार बार कहते हैं आचार्यजन, अनन्य रसिक अनन्य भय सुख पाइए, तभी पूर्ण प्रेम सुख मिलेगा। बड़ा दुर्लभ है, ये प्राप्त कैसे हो? सीधा दो शब्दों में, प्रेमियों का संग करो, अनन्य जनों का संग करो, प्रेम आ जाएगा, अनन्य भाव हो जाएगा। जो चाहो ऐसे जनों का संग करने से वही भाव हृदय में आ जाता है क्रमशः। इसीलिए गुरुजनों के चरणों का आश्रय लिया जाता, उनकी कृपा का। नाम जैसे श्री हरिदास नाम है, वैसे भी सुन सकते हो वृंदावन धाम में चलते फिरते कहीं श्री हरिदास नाम। फिर गुरुदेव क्यों बनाते हैं? श्री हरिदास नाम वैसे ही ले लें। गुरुदेव ने उस नाम से ऐसी प्रीत की है, क्यों? उनके श्री गुरुदेव परंपरा से प्राप्त हुआ है। उस नाम को साक्षात युगल स्वीकार करके जाप किया है, प्राण स्वीकार किया, मेरे प्राण है ये नाम, साक्षात युगल है, और प्रीत के साथ जाप किया है। तो ये नाम देते हैं, बड़ा मंत्र, छोटा मंत्र या श्री हरिदास नाम ये देते हैं। तो इसमें नाम के साथ साथ इनकी शक्ति जाती है गुरुदेव की। तब वो शिष्य अगर श्रद्धावान है और यथार्थ में वस्तु की गर्ज है, तो उसको तत्क्षण लाभ प्राप्त होगा। उसके हृदय में उस नाम से विकास होना, जैसी जैसी भूमि भगवत बीज विषमता नहीं। गुरुदेव बीज में विषमता नहीं कर रहे हैं, सबको इकसार दे रहे हैं, लेकिन भूमि भाग्य फल जैसे हैं। लेकिन तुम्हारी भूमि कैसी है हृदय की, उसी तरीके से गुरुदेव की कृपा और नाम की कृपा हो। श्रद्धा कितनी है गुरु चरणों में, नाम के प्रति आकांक्षा जिज्ञासा कितने प्रतिशत है? वस्तु के प्रति वस्तु प्राप्त बिहारी बिहारन के श्री चरणों में अनुराग काम चलाने वाली बात है कि जीवन और प्राण समर्पित वाली बात है। उसी तरीके से प्रगति होगी परमार्थ। जारों जीवन प्रेम बिन, कल के प्रसंग में सुना ना, इस जीवन को जला डालो अगर मेरे बिहारी बिहारन लाडी लाल का प्रेम हृदय में नहीं है। वो ये प्रेम प्रेमियों के संग, चाहे वो श्री गुरुदेव के रूप में है, और गुरुदेव कौन के अनुयायी हैं? अपने श्री गुरुदेव परंपरा के श्री स्वामी जी महाराज, गुरु को गुरु श्री हरिदास स्वामी जी महाराज, गुरु के गुरु स्वामी जी महाराज, स्वामी हरदास जी। आज धीर को प्रेमी जनों, इस जीवन को, इस जीवन का एक एक क्षण इष्ट के लिए समर्पित कर दो, समर्पित कर दो। अनेक जन्म बिता दिए जन कहां कहां,
अब की बात बनेगी नहीं, बन चुकी है। बच्चों को मत, जैसे चलते चलते और बस अब गेट में घुसने का ही नंबर आ गया। कहां से लाइन लग रही है, कब से चल रहे हैं, प्रियालाल घसीट रहे हैं, स्वामी जी महाराज खींच रहे हैं अपनी तरफ। अब बस होते होते बिल्कुल गेट में घुसने की वो है। अब देरी का काम नहीं, वृंदावन धाम मिल गया सब कुछ। बस ये जन्म मिल गया, वृंदावन धाम, ये रसिक गुरुदेव, ये सब कुछ मिल गया। नाम मिल गया, साक्षात युगल स्वरूप स्वामी जी स्वरूप ये हरदास नाम। अब बस चूको मत, चूकना नहीं है, बस सावधानी से आगे बढ़ो। निश्चित ही विहरी विहरण का नित्य प्रेम सहचरी भाव प्राप्त होगा। निरंतर श्री हरदास नाम जाप, सत्संग और सेवा, जीवन को इसमें समर्पित रख। श्री हरदास, श्री हरदास।